नाजरीन, असर ज़ुहूर चैनल की दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। नाजरीन, हज़रत अली के फ़र्जंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि एक बंदा हज़रत उमर के पास मस्जिदुल हराम में आया जो कौम यहूद से ताल्लुक़ रखता था। सलाम के बाद उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये बताएं कि आप हज़रात में से वो कौन है जिसे खुदा की सबसे ज़्यादा मार्फत हो और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से ज़्यादा आगाही रखता हो। हज़रत उमर ने अपने हाथ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा कि ये वो है। वो शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम किताब व सुन्नत के बड़े आलम हैं? आपने फरमाया, जी हाँ। उसने कहा, मैं आपसे तीन फिर एक मसला पूछूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सीधे तरीके से क्यों नहीं कहते कि तुमने 7 सवाल पूछने हैं? यहूदी ने कहा, बात यह है कि अगर आपने पहले 3 सवालों के जवाब दिए तो फिर मैं दूसरे 3 सवाल पूछूंगा, और अगर आप जवाब न दे सके तो फिर कोई सवाल नहीं करूंगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले ये वादा करो कि अगर मैंने सही जवाब दिए तो तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। साइल का ताल्लुक़ उलमा यहूद से था और वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से था। उसने कहा, जी हाँ, मैं इस्लाम कबूल करूँगा। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जो चाहो पूछ लो। यहूदी आलम ने कहा, ये फरमाएं, ज़मीन पर सबसे पहला कौन सा दरख्त पैदा हुआ था? उसके बाद उसने सवाल किया, ज़मीन पर सबसे पहला चश्मा कहाँ बरामद हुआ था? तीसरा सवाल उसने ये किया, रुए ज़मीन पर पहला नस्ब होने वाला पत्थर कौन सा था? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन पर होने वाले पहले दरख्त के मुतालिक यहूदियों का गुमान ये है कि सबसे पहले ज़ैतून का पौधा पैदा हुआ था, जबकि ये गलत है। इसकी बजाय सबसे पहले अजवा खजूर का एक पौधा पैदा हुआ था। उसकी गुठली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे और उन्होंने इसे काश्त किया था। तमाम खजूरें इसी की नस्ल से वजूद में आईं। पहले चश्मा के मुतल्लक तुम यहूदी ये गुमान करते हो कि पहला चश्मा बैतुल मक़दस में जारी हुआ था, जबकि तुम्हारा ये नज़रिया गलत है। पहला चश्मा वो है जिसे आब हयात कहा जाता है। जो भी उसका पानी पिए वो ज़िंदा रहता है। हज़रत खज़िर ज़ुल्करनैन की फ़ौज में शामिल थे। उन्हें ये चश्मा मिल गया था। उन्होंने इसका पानी पिया था, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन को वो चश्मा नहीं मिला था। पहले पत्थर के मुतल्लिक तुम यहूदी ये अक़ीदा रखते हो कि वही है जो बैतुल मक़दस में है, जबकि तुम्हारा ये नज़रिया गलत है। पहला पत्थर हजर अस्वद है। इसे हज़रत आदम जन्नत से लेकर आए थे और उसने रुकने काबा में नस्ब किया था, और यही वो पत्थर है जिसे लोग बोसा देते हैं। इब्तिदा में ये पत्थर बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम की ख़ताओं की वजह से यह स्याह हो गया। उसके बाद यहूदी आलम ने कहा, आप मुझे ये बताएं, इस उम्मत में कितने हदायत याफ्ता इमाम होंगे, और अगर कोई उनको छोड़ दे तो उसका छोड़ना उन्हें कोई नुकसान न देगा? आप अलैहिस्सलाम ये बताएं कि आपके नबी जन्नत में कहाँ होंगे? तीसरा सवाल ये किया, आप अलैहिस्सलाम ये बताएं कि जन्नत में उनके रफ़ीक कौन होंगे? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस उम्मत के हादी और मेहदी इमाम जिन्हें किसी छोड़ने वाले का छोड़ना नुकसान न देगा, उनकी तादाद 12 है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के आला तरीन दर्जा में होंगे, जिसे जन्नत अदन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके दर्जा में यही हादी और मेहदी 12 इमाम होंगे। यहूदी आलम ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई काबिल इबादत नहीं है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। मेरे पास एक दस्तावेज़ मौजूद है, इसे हज़रत मूसा ने लिखवाया था और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने लिखा था। इसमें यही बातें लिखी हुई हैं। यहूदी आलम ने कहा, अब आप अलैहिस्सलाम मुझे मेरे आखिरी सवाल का जवाब दें और ये बताएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी उनके बाद कितना अरसा ज़िंदा रहेगा, और क्या वो तबई मौत मरेगा या उससे कत्ल किया जाएगा? हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहूदी, तुझ पर अफसोस, मैं ही वो वसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं उनके बाद 30 बरस तक ज़िंदा रहूँगा। इसमें ना तो एक दिन का इजाफा होगा और ना ही एक दिन की कमी होगी। फिर नाका साले के कातल का हम मजाज उठेगा और वो बदबख्त मेरे सर पर वार करेगा और मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी को रंगीन करेगा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने बड़ा गिरिया किया और बड़े दुख से यहूदी नौजवान की तरफ देखा।
یہودی نوجوان نے اپنا زنار کاٹ دیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و انک وصی رسول اللہ۔ ابو جعفر عبدی نے اپنی روایت مرفوعہ میں نقل کیا ہے کہ یہودی اس جوان کے علم کا اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جوان تمام یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے، اور اس کا والد بھی یہودیوں کا مشہور عالم تھا، اور وہ یہودی عالم حضرت علی کے سوالوں کا جواب پا کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضرت علی کی ولایت کا اقرار بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ اہل بیت اطہار کے زیادہ سے زیادہ واقعات آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی مودت اہل بیت میں اضافہ ہو۔ اللہ حافظ۔